दोस्तों औरत किस हद तक गिर सकती है इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि औरत की मर्यादा का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ तक वो नीचे गिर सकती है। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। औरतें अपनी मर्यादाओं को इस तरीके से तार तार कर रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बात है मेरे ही क्षेत्र की, और महिला है, एक हिंदू महिला है, और उन्होंने जो कारनामा किया है ना, कि कह नहीं सकती, मैं महिला का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैटर मेरे ही उधर का है, और मुझे ज़रूरी लगा मुझे ये चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय समाज में बहुत हद से ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं और लोग इस पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसे करने नहीं देता। एक लेडीज है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और पति बहुत सीधा साधा है। उस महिला ने इतना घिनौना कारनामा किया है कि सुनकर भी दिमाग घूम जाता है। और कुछ पहचान के भी हैं, वो दूर की पहचान से हैं, क्योंकि उसकी लड़की के जो रिश्तेदार हैं वो हमारे पड़ोस से कुछ दूरी में रहते हैं। अचानक से उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भी इसी थाने में थी, बाजपुर में, अब तो अल्मोड़ा जा चुके हैं। एक केस आता है, केस भी मुझे 4-5 दिन बाद पता चलता है, जब उस महिला के रिश्तेदारों का फ़ोन आता है। तो महिला मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा मैटर आया है। मैंने कहा मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं। महिला एक दुकान चलाती थी, जहाँ पे वो उसका गांव था, उसके बगल में जो मेन गांव से सटा हुआ शहर होता, वहाँ पे एक दुकान चला रही थी। वहीं पे उस बंदे का मोमडन व्यक्ति था, महिला हिंदू थी, तो एक फल की ठेली लगाता था। दोनों में आपस में पता नहीं कौन सी गुत्थी सुलझती है। महिला अपने 2 बच्चों को छोड़ के उस मोमडन लड़के के साथ भाग जाती है। भागने के बाद 2-3 दिनों तक पता नहीं चलता। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाके देहरादून में एक होटल में पकड़े क्या जाते हैं, जब घर वालों ने कंप्लेन करी और उस आधार कार्ड के बेस पे वो पकड़े जाते हैं। वहाँ पे जब महिला की कुटाई होती है, लड़के की कुटाई होती है, तो वो सारी कहानी उगल देती है। और क्या कहें, अब आजकल इंसान, फिर हिंदू संगठन अपने एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसला गर्मा जाता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती है। जब लड़की से पूछा जाता है, लड़की नहीं महिला ही कहूँगी, पूछा जाता है, तो वो अपना मुँह बिल्कुल बंद कर लेती, उस लड़के के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहती है। लास्ट में फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद वो लड़की को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद भी उसने बोलना, मतलब उसके बारे में कुछ भी बोलना मंजूर नहीं करा। और अभी तक, मतलब अब इस बात को 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो महिला ने इस बारे में कोई बात नहीं करी। उसका पति उसे घर ले आया, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को कौन पालेगा, क्या पालेगा, ऐसी स्थिति में उस महिला को घर ले आया। क्या दोस्तों आपको लगता है कि अगर पत्नी ऐसी गलती करे तो पति को लाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि दोबारा वो महिला नहीं भागेगी और उन छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें उसने पैदा करा, पाला पोसा, छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल की एक उसकी बच्ची है और उससे भी छोटा एक बेटा है, उन बच्चों को छोड़कर वो महिला भाग जाती है? समझ नहीं आता इन औरतों के सर में कौन सा ऐसा भूत सवार हो जाता है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी में खुद ही आग लगाने को तैयार हो जाती है। अब पति का कहना है मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए घर में रह सकती है। अब अपने ही पैरों में ये औरतें कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है, अपने घर को खुद उजाड़ने में तुली हुई है, और उन आदमी के लिए मजबूरी हो जाती है इनको अपने घर में रखने के लिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो भाइयों, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आप उन बच्चों को जब ये भाग जाती नहीं आती तब भी पालते हो ना? उन बच्चों के ऊपर माथे पर कलंक लगा देती हैं औरतें। इन्हें ये नहीं दिखता है कि बच्चों की भविष्य क्या होगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। क्या इनको अधिकार है उन बच्चों की ज़िंदगी में कलंक लगाने का, उन्हें मुश्किल में डालने का इनको हक है? अगर औरतें इसी हद तक गिरती रहीं, इससे अच्छा है वो उन बच्चों को पैदा ही ना करें, शादी ही ना करें। लेकिन शादी करने के बाद अपनी गृहस्थी तोड़कर इस तरीके से ये अपने घर और 2 कुलों को बर्बाद करके ऐसे भाग जाती हैं, उसके बाद ये पकड़ी जाती हैं। तो ये वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है। तो मैं उन औरतों से कहना चाहती हूँ जो इस तरीके की अश्लील हरकतें कर रही हैं, जो 2-2 घरों को तोड़ने का काम कर रही है, अपने बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है, तुम्हारा आने वाला फ्यूचर
तुम्हारी लाइफ में कितनी परेशानियां आएंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम 2 पल की खुशियों के लिए वो ज़िंदगी भर का कलंक अपने माथे पे लगा लेती हो, अपने बच्चों के माथे पे लगा लेती हो, इतने कुलों को, इतने घरों को बदनामी के दाग लगा देती हो। तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी एक गलती कितनी परेशानियों को बढ़ावा देती है। और समाज में इस तरीके से बहुत हो रहा है, एक घटना रुकती नहीं कि दूसरी घटना शुरू हो जाती है। थाने में ढेर सारे कागज आते हैं, उसमें से 50% केस यही होता है कि लड़की दूसरे धर्म में भाग गई, लड़का दूसरी धर्म की लड़की को भगा ला गया, और पिस्ता लड़का ही है ज़्यादातर, वो किसी भी धर्म का हो, पिस्ता लड़का ही है, लड़की साफ बच जाती है या फिर आरोप लगा देगी उस पर और अपना साफ बच जाती है। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है हर एक सिचुएशन से, क्योंकि हर कोने कोने में हर जगह ये घटनाएं हो रही है, हर जगह स्थितियां हो रही हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है इन स्थितियों से बचना। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ये चीज़ें होती है, कोशिश करिए कि आप उन्हें रोक सकें, उन्हें रोकने की उम्मीद करिए। मैं जानती हूँ घटना होने के बाद अगर कोई इंसान आवाज़ उठाता है तो उसकी टांग खींचने के लिए 10 लोग और खड़े हो जाते हैं और इस तरह की गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज बहुत गर्द की तरफ जा रहा है और गंदगी की तरफ धंसता चला जा रहा है। आपकी क्या राय है? उस पति ने क्या सही किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उस महिला ने क्या ऐसी हरकत करके क्या अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की? कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं और आपके कमेंट के माध्यम से मैं सारी स्थितियाँ ला के रखती हूँ। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ ठीक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो डालती हूँ, अपने समाज के हेतु के लिए कार्य करती हूँ और समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो एक 8 बजे वीडियो आता है, उस पर मैंने प्यार बनाए रखिए। वैसे भी मैंने चैनल अपने विकलांग महिलाओं के लिए बनाया हुआ है, तो चैनल को प्यार दें ताकि मैं उन लोगों का हेल्प कर सकूँ आने वाले टाइम में। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।